This is the part second of the lesson number first, Summer of the Beautiful White Horse. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else, such as money. मुझे ऐसे लगा कि सवारी के लिए घोड़ा चुराना उस तरह की बात नहीं थी जैसे कि कोई वस्तु या कोई चीज़ हम कोई चीज़ चुराते हैं या फिर पैसे चुराते हैं, वैसे बात नहीं लगी. फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, क्योंकि जैसा कि मैं जानता था कि सवारी करने के लिए घोड़ा चुराना शायद एक चोरी नहीं थी. इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग. मेरी और मेरे चचेरे भाई की तरह घोड़ों के यदि आप शौकीन हो तो फिर ये आपको बिल्कुल चोरी नहीं लगती. इट वुडेंट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स, विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू. यदि हम घोड़े को चुराकर बेच रहे होते तो चोरी होती, किंतु मैं जानता था कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे. लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, मुझे कुछ कपड़े कपड़े तो पहन लेने दो, मैंने कहा. ऑल राइट ही सेड बट हरी, चलो ठीक है, उसने कहा, परंतु जल्दी करो. आई लीप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, मैंने तुरंत कपड़े पहन लिए. आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद. मैं खिड़की से यार्ड में कूदा और जल्दी से मेरे चचेरे भाई मुराद के पीछे घोड़े पर सवार हो गया. दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू, उस साल हम शहर के बाहरी इलाके में स्थित वॉलनट एवेन्यू में रहते थे. बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, वाइन यार्ड्स, ऑर्कार्ड्स, इरीगेशन डीचेज एंड कंट्री रोड्स. हमारे घर के पीछे अंगूरों के खेत, बगीचे, सिंचाई के लिए खाइयाँ बनी हुई थी, देहात की सड़कें और सब कुछ वहीं पर था. इन लेस देन 3 मिनट्स वी वर ऑन ऑलिव एवेन्यू एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट. 3 मिनट से भी कम समय में हम ऑलिव एवेन्यू पर थे, तब घोड़े ने धीमी चाल में चलना शुरू किया. द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, हवा बिल्कुल तरोताज़ा थी और सांस लेने में काफ़ी अच्छी महसूस होती थी. द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और घोड़े की सवारी करना मुझे एक सुखद अनुभव लग रहा था, काफ़ी अच्छा अनुभव लग रहा था. माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर्स ऑफ आर फैमिली बिगेन टू सिंग. मेरा चचेरा भाई मुराद, जो हमारे परिवार का सबसे सनकी व्यक्ति माना जाता था, और उसने गाना शुरू कर दिया. आई मीन ही बिगेन टू रोर, मेरे हिसाब से शायद उसने ऊंची आवाज़ में गाना शुरू कर दिया, दहाड़ना शुरू कर दिया. एवरी फैमिली हैज़ क्रेजी स्ट्रीक इन इट समवेयर एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ क्रेजी स्ट्रीक इन आर ट्राइब. प्रत्येक परिवार में कहीं न कहीं सन वाले लोग होते हैं, और मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारे कबीले के ऐसे ही सनक वाले लोगों का उत्तराधिकारी, डिसेंडेंट समझा जाता था. बिफोर हिम आर अंकल खोशरोव, एन एनॉर्मस मैन विद अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर एंड द लार्जेस्ट मस्टैच इन द सैन जैक्विन वैली. अ मैन so furious temper, so irritable, so important that he stopped anyone from talking by roaring. It is no harm, pay no attention to it. और इससे पहले हमारा चाचा खोसरो बहुत सनकी व्यक्ति था. वह एक विशालकाय व्यक्ति था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, और जिसके शक्तिशाली सिर पर काले बाल और चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें होती थी, मस्टैच हुआ करती थी, और मिजाज से इतना गुस्सैल व्यक्ति था, इरिटेबल पर्सन था, और इतना बेचैन व्यक्ति था कि वह किसी को भी अपनी गर्जना से, रोरिंग करके वो रोक सकता था, बोलने से रोक सकता था. और उसकी एक आदत थी, वो हमेशा ये बात बोलता था कि इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, इस पर ध्यान मत दो. दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट. उससे इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि कौन क्या बात कर रहा है. वंस इट वॉज हिज ओन सन राक रनिंग 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. एक बार उसका अपना बेटा अराक 8 ब्लॉक से नाई की दुकान पर दौड़ता हुआ आया, अपने पिता को बताने के लिए आया था कि उनके घर को आग लगी हुई थी. दिस मैन खोशरोव सेट अप इन द चेयर एंड रोड, और ये व्यक्ति खोशरोव कुर्सी पर बैठा हुआ एकदम से धाड़ करके बोला, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, इससे कोई नुकसान नहीं है,
इस पर ध्यान मत दीजिए। द बार्बर सेड, बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, सो खुसरो रोड एनफ, इट इज़ नो हार्म आई से। नाई ने कहा कि लड़का कहता है कि तुम्हारे घर को आग लगी हुई है, परंतु खुसरो कहता है कि बहुत हो गया, मैं कहता हूँ इस पर ध्यान मत दीजिए। माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, ऑल्दो मुराद्स फादर वॉज जोराब हु वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स। मेरे चचेरे भाई मुराद को हमारे इस चाचा का ही स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझा जाता था, यद्यपि मुराद का पिता जोराब था जो कि एक प्रैक्टिकल व्यक्ति था, इससे अधिक कुछ नहीं था। दैट्स हाउ इट वॉज इन आवर ट्राइब, ऐसा ही सिस्टम हमारे कबीले का रहा था। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। एक व्यक्ति अपने पिता का अंश हो सकता है, लेकिन उसके स्वभाव जैसा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके स्वभाव जैसा भी हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, और हमारे कबीले का बंटवारा शुरुआत से ही मनमोजी और आवारा किस्म के लोगों में हुआ था। वी रोड एंड माई कजिन मुराद सेंग, हम सवारी करते रहे और मेरा चचेरा भाई ऊंची आवाज़ में गीत गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग टू, हमारे पड़ोसियों की जानकारी के अनुसार हम पुराने देहाती इलाके में ही थे, उस स्थान से जिस स्थान से हमारा संबंध था। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को इतनी देर तक दौड़ाया जितनी देर तक उसने दौड़ना पसंद किया। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेट गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड एलोन, अंत में मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा तुम नीचे उतर जाओ, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड एलोन, आई आस्क्ड, क्या तुम मुझे अकेले में सवारी करने दोगे, मैंने उससे पूछा। दैट इज़ अप टू द हॉर्स, माई कजिन सेट गेट डाउन, ये तो घोड़े पर निर्भर करता है, फिलहाल तुम नीचे उतर जाओ, वह बोला। द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेट, घोड़ा मुझे सवारी करने देगा, मैंने कहा। वी सेल सी, ही सेट, हम देखेंगे, उसने कहा। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, ये मत भूलो कि मुझे घोड़े की सवारी करनी आती है या मुझे घोड़ा चलाना आता है। वेल आई सेट, एनी वे यू हैव विद अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, ठीक है, मैं बोला, यदि तुम्हें चलाना आता है तो मुझे भी भली भांति घोड़ा चलाना आता है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, ही सेड, लेट अस होप सो, गेट डाउन, तुम्हारी सुरक्षा की दृष्टि से मैं ऐसी ही आशा करता हूँ, चलो नीचे उतरो। ऑल राइट, आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड एलोन, ठीक है, मैंने कहा, किंतु याद रखो तुम्हें मुझे भी अकेले सवारी करने की अनुमति देनी होगी। आई गोट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड, वजीरे रन, मैं घोड़े से नीचे उतर गया, मेरा चचेरा भाई घोड़े को हील्स लगाता हुआ, एड़ियाँ लगाता हुआ चीख कर बोला, चल वजीरे दौड़। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स, स्नॉर्टेड एंड ब्रस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड, दैट वाज द लवलीस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, घोड़ा एक बार वो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया, हिनहिनाया और तेजी से दौड़ पड़ा। यह दृश्य सुंदर था जितना मैंने पहले कभी नहीं देखा था। माई कजिन मुराद रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन डिच, क्रॉस्ड द डिच ऑन द हॉर्स एंड 5 minutes लेटर रिटर्न्ड ड्रीपिंग वेट, मेरा चचेरा भाई घोड़े को दौड़ाकर सूखी घास के खेत में होता हुआ सिंचाई के लिए बनाई गई खाई तक ले गया और घोड़े पर सवारी करते हुए उसे पार किया तथा 5 मिनट के बाद पसीने से एकदम से तरबतर होकर वापस लौटा। द सन वॉज कमिंग अप, सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब सवारी करने की मेरी बारी है, मैंने कहा। माई कजिन मुराद गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा चचेरा भाई मुराद घोड़े से नीचे उतर गया। राइड, ही सेड, लो कर लो सवारी, उसने कहा। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट एवफुल फियर इमेजिनेबल, और मैं उछलकर घोड़े की पीठ पर बैठ गया, किंतु तब तक मैंने उस भयानक भय की कल्पना भी नहीं की थी जिसका मैं सामना करने वाला था। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा बिल्कुल नहीं हिला। किक इन टू हिज मसल्स, माई कजिन मुराद सेट, उसकी मांसपेशियों में जोर की एड़ी मारो,
मुराद ने कहा, वट आर यू वेटिंग फॉर? तुम किस बात का इंतज़ार कर रहे हो? वी हैव गोट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ अप एंड अबाउट। और इससे पहले कि सब जाग जाएं, हमें यह घोड़ा वापस पहुंचाना होगा। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स। मैंने घोड़े की मांसपेशियों में जोर से एड़ी लगाई। वंस इट रियर्ड एंड स्नॉटेड। एक बार ये घोड़ा एकदम से टांगे उठाई और जोर से चिंघाड़ा। देन इट बिगेन टू रन। तब उसने दौड़ना शुरू कर दिया। आई डिड नॉट नो व्हाट टू डू। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। इंस्टीड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रेन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रन हेलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स। और सीधा मैदान से जोड़ की ओर दौड़ने की बजाय ये डिक्रन हेलेबियन के बैलों के बाग की ओर जाकर बैलों के ऊपर से कूदने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल। जब तक मैं उसकी कमर से गिरा वह 7 बैलें कूद चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग। इसके बाद भी उसने दौड़ना जारी रखा।